बोला गुरुजी आप बहुत महान हैं। मैं समझ गया आपने उस समय भैंस को क्यों भगवाया था मुझसे। लगता है मैंने गलत गुरु को अपना लिया है। मैं तो इसको गुरु मानता था, लेकिन ये इतना घटिया हरकत कर रहा है। एक बुद्ध थे और एक शिष्य जिसका नाम था आनंद। शिष्य का नाम क्या था? आनंद। दोनों में बहुत प्यार था। वो जो आनंद था बुद्ध को गुरु मान चुका था। दोनों आदमी साथ में रह रहे थे। एक दिन आनंद और गुरु कहीं जा रहे थे। जाते जाते रास्ते में शाम हो गया। बुद्ध ने कहा आनंद से, आनंद कहीं देखो, कहीं रुका जाए, शाम हो गए हैं। आनंद ने कहा जी गुरुजी, और आगे चलते हैं, देखते हैं कहीं कुछ मिल जाएगा, वहां हम लोग रुक जाएंगे। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। बुद्ध ने कहा देखो आनंद, कहीं रुके, ठहरे, बहुत ज्यादा शाम हो गया, अब तो हम लोग को रुकना चाहिए। तो आनंद को एक झोपड़ी दिखाई दिया। कहा कि जी गुरुजी, एक झोपड़ी मुझे दिखाई दिया, वहां चल के रहते हैं। बुद्ध ने भी देखा कि हाँ झोपड़ी है, चलो वहीं चलते हैं, आज रात हम लोग वहीं रहेंगे। दोनों आनंद और गुरु दोनों निकले, उस झोपड़ी वाले आदमी के पास गए। जैसे गुरु और आनंद उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो वो आदमी था निकला बाहर और देखा कि गुरुजी आ गए। उसके साथ में एक लड़का भी है। झोपड़ी वाला आदमी गुरु को देखते ही नमस्ते प्रणाम करने लगा, अपना सर झुकाने लगा। और फिर गुरुजी बोले कि हम लोग कहीं रह सकते हैं क्या? तो वो आदमी बहुत दयालु था, कहा कि हाँ कोई बात नहीं, आप लोग आराम से रह जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों रात में रुके। वह आदमी जो रात में खाना बनाया था, जैसा भी बनाया था बेचारा बहुत गरीब था, झोपड़ी में रहता था, बहुत गरीब था। वह आदमी गुरुजी को जो भी उसके पास में रात का खाना था, रोटी वोटी था, थोड़ा बहुत लाकर गुरुजी को दिया, आनंद को दिया। दोनों खाए। रात हो गया। झोपड़ी वाला आदमी भी सो गए, गुरु भी सो गया, आनंद भी सो गया। रात को जैसे ही 2 बजा, गुरुजी उठे। बुद्ध यानी गुरुजी उठे और कहे आनंद उठो, 2 रात बज गए। जी गुरुजी महाराज 2 बज गए हैं, हाँ ठीक है, लेकिन अभी क्यों उठे? हम लोग आराम से चलेंगे, 5 बजे से चलेंगे, 6 बजे से। अरे नहीं उठो। जो शिष्य था आनंद वो उठ गया। जी गुरुजी बोलिए क्या बात है, क्या बात है, क्यों मुझे उठाया? तो गुरुजी बोले कि उठ जाओ और वो जो भैंस बांधा हुआ है उसको जाकर खोल दे, उसको जाकर भगा दे। अब जो आनंद था शिष्य, वो सोचने लगा, वो अपने आप अंदर अंदर ही सोचने लगा, लगता है मैंने गलत गुरु को अपना लिया है। मैं तो इसको गुरु मानता था, लेकिन ये इतना घटिया हरकत कर रहा है। अब इस बेचारे के पास, इस गरीब आदमी के पास एक सिर्फ भैंस ही है जो बच्चों को 2 वक्त का रोटी दे रहा है, उससे कुछ दूध हो रहे हैं, और उसे ये गुरु कह रहा है भगा देने के लिए कि जा अभी जाकर भैंस को भगा दे। रात को 2 बज रहे थे। अब वो थोड़ा आनंद सोचने लगा फिर, और वो अपने मन में फिर वो कहा गुरुजी। फिर गुरुजी बोले क्या मैं गुरु हूं या तुम गुरु हो? फिर आनंद बोलता है कि नहीं गुरु आप हैं, तो फिर मेरा कहना मानो, जाओ और भैंस को खोलकर भगा दो। वो गया, आनंद धीरे धीरे गया और भैंस को खोलकर भगा दिया। फिर आया भगाकर। गुरुजी पूछे भैंस भग गई, भगा दिए? तो हाँ गुरुजी मैंने भैंस को भगा दिया। फिर गुरुजी बोले फिर यहां रुके क्यों हो? चलो भागो यहां से, क्योंकि भैंस भगाने के बाद, भैंस जब भगा दिए तो यहां रुकना मत, चलो भागो, उठो यहीं से चलो। रात को 2 बजे शिष्य और गुरु दोनों निकले, चले गए वहां से, भग गए। 2-3 साल के बाद जब फिर गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे तो रास्ते में शाम हो गया। गुरुजी ने कहा देखो आनंद कहीं रुकते हैं यार, शाम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया शाम, चलो कहीं रुकते हैं। आनंद ने कहा कि हाँ जी महाराज मैं देखता हूं, कहीं चलते हैं आगे, और अगर कहीं घर वर दिखाई दिया तो हम लोग वहीं रुक जाएंगे। गुरु और आनंद दोनों साथ में चलते हैं। चलते उसी रास्ते में एक बड़ा सा घर दिखाई देता है, बड़ा सा। आनंद बोलता है गुरुजी मुझे बहुत बड़ा वो जो घर दिखाई दे रहा है, चलिए वहीं चल के रहते हैं। ईंट से बना हुआ, कंक्रीट से बना हुआ, ठीक है। गुरुजी और आनंद दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों घर की तरफ चलते हैं। चलते जाते जब पूरे घर के करीब आ गए तो उसमें से एक आदमी निकला। वो वही आदमी था जिसका पहले 2-3 साल पहले झोपड़ी का मकान था। वही आदमी निकला और देखा गुरुजी को और आनंद को, फिर हाथ जोड़कर नमस्ते प्रणाम करने लगा। आनंद देखा गुरुजी ये तो वही आदमी है जो आज से 2-3 साल पहले जो हम लोग भैंस को भगाए थे। अंदर ही गुरुजी से बोले, गुरुजी बोले कि हाँ ये वही आदमी है। अब आनंद ने कहा गुरुजी चलो पूछते हैं आखिर अमीर होने का राज क्या है, चलो चल के पूछते हैं। और पास में गए।
साथ में गए, वो आदमी उनको बैठाया, बैठिए साहब गुरुजी, आप भी बैठिए आनंद। दोनों आदमी ने बैठाया। आनंद ने उस आदमी से पूछा, जी आप अमीर हो गए? कैसे अमीर हो गए? अभी तो 2-3 साल पहले आपकी झोपड़पट्टी थे, आपके 3-4 बच्चे भी थे, अब तो आप अमीर हो गए, ईंट से बने हुए मकान है, कंक्रीट से बना हुआ है, क्या बात है? वो आदमी बोला, एक मेरा भैंस था, झोपड़पट्टी जब मेरा था तो एक भैंस था, वो भैंस भाग गई। आप लोगों को भी पता नहीं क्या हुआ, जब मैं सुबह उठा तो देखा कि आप लोग भी नहीं है, तो भैंस भाग गया। उसके बाद वो आदमी और आगे गया, कहा कि आइए गुरुजी आइए। वह मकान वाला आदमी पूरा गुरुजी को दिखाया, कहा कि ये दिख रहे हैं जितने भी जमीन है, ये सारे जमीन उपजाऊ, हरे हरे आपको पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये जमीन सारे उस समय मेरे ही थे, लेकिन उस समय ये सारा का सारा बंजर था, कहीं भी कुछ भी प्लांट नहीं लगा हुआ था, सारा का सारा ये बंजर था। अब जब मेरा भैंस भाग गया तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, सिर्फ खेत के सिवा। उस समय हम लोगों का, जिस समय हम लोगों का भैंस था, आराम से गुजारा हो जाता था, 2 वक्त की रोटी खा लेते थे, टेंशन वेंशन नहीं था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलो ऐसा ही चलता है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लेकिन जैसे ही भैंस भाग गया वैसे ही हम लोग क्या करें, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किए, हम सारे फैमिली मिलकर इतना मेहनत किए कि हम लोग अमीर बन गए 2 से 3 साल में। समझ में आया? तब उस आनंद को समझ में आया कि ओ महाराज, फिर गुरुजी को बोला जाकर, गुरुजी आप तो गुरु ही है, मैं समझ गया कि आपने क्यों भैंस को रात में खोलकर भगाया था, क्यों भैंस को खोलकर मुझसे भगवाया था, मैं समझ गया। आनंद समझ गया गुरुजी से, फिर जाकर कमरे में बोला, गुरुजी आप बहुत महान हैं, मैं समझ गया आपने उस समय भैंस को क्यों भगवाया था मुझसे। इस कहानी से सीख यही मिलता है, सबके पास बुद्ध लोग नहीं आएंगे, आपको अपना भैंस खुद ही भगाना पड़ेगा। भगा दीजिए, फिर आप अमीर हो जाइएगा।